आज़ादी का वह तूफान जो झुका नहीं। भारत की आज़ादी की कहानी कई वीरों से सजी है, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने गुलामी को चुनौती दी, जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक अलग सोच वाला बालक 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकी बोस ब्रिटिश सरकार के अधीन एक बड़े वकील थे। घर में अनुशासन था, लेकिन सुभाष का मन शुरू से ही सवाल पूछने वाला था। स्कूल में वो तेज थे, पर अन्याय देखते ही भड़क उठते थे। एक बार अंग्रेज शिक्षक ने भारत का अपमान किया। सुभाष ने विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यहीं से साफ हो गया था यह लड़का डर कर चुप बैठने वालों में से नहीं है। और ICS से इस्तीफा, सत्ता को ठुकराना, पढ़ाई में अव्वल होने के कारण सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और इंग्लैंड जाकर उच्च रैंक से पास भी कर ली। यह वही नौकरी थी जिसके लिए लाखों भारतीय तरसते थे, लेकिन सुभाष ने सोचा मैं अंग्रेजों की नौकरी करके भारत को आज़ाद कैसे करा सकता हूँ। 1921 में उन्होंने वह ऐतिहासिक कदम उठाया। ICS से इस्तीफा दिया, एक सुरक्षित भविष्य को देश की आज़ादी के लिए ठुकरा दिया। गांधी जी से मतभेद, भारत लौटकर आना। सुभाष कांग्रेस में शामिल हुए। वे महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, लेकिन सोच अलग थी। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। सुभाष मानते थे अंग्रेज की ताकत की भाषा समझते हैं, अंग्रेज जो है सो ताकत की भाषा समझते हैं। यही मतभेद आगे चलकर टकराव में बदला। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मतभेद इतने बढ़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह मोड़ उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। नज़रबंदी और ऐतिहासिक पलायन। ब्रिटिश सरकार सुभाष से डरती थी, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन नेताजी जंजीरों में रहने वाले नहीं थे। 1941 की ठंडी रात सुभाष भेष बदलकर कोलकाता से निकल पड़े। कभी पठान बने, कभी मौन साधक। हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए वे जर्मनी पहुँचे। यह पलायन इतिहास का सबसे साहसी अध्याय था। आज़ाद हिंद फौज का जन्म। जर्मनी और जापान पहुंचकर सुभाष ने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA का पुनर्गठन किया। यह फौज विदेश में रहने वाले भारतीयों से बनी थी जो मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। यहीं दिया गया वह नारा दिल्ली चलो और वह आवाज़ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं की शक्ति भी पहचानते थे। उन्होंने बनाई रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। यह भारत की पहली महिला सैन्य टुकड़ी थी। यह साबित करता है कि नेताजी समय से बहुत आगे सोचते थे। अस्थायी स्वतंत्र सरकार। 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। जर्मनी सहित कई देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम रखा। शहीद और स्वराज। यह केवल प्रतीक नहीं था, यह संदेश था। भारत अब जाग चुका है। युद्ध, संघर्ष और बलिदान। INA ने वर्मा और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों से युद्ध किया। साधक कम थे, मुख थी, बीमारियां थी, लेकिन हौसला अडिग था। हालांकि सैन्य विजय नहीं मिली, लेकिन INA ने ब्रिटिश भारतीय सेना की नींव हिला दी। यही कारण था कि INA ट्रायल के बाद पूरा देश उबल पड़ा। रहस्यमयी अंत। 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना की खबर आई। कहा गया नेताजी नहीं रहे, लेकिन देश आज भी पूछता है क्या सच में नेताजी का अंत आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। विरासत। आज भी जीवित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आग थे। आज भी उनके शब्द युवाओं को झकझोरते हैं। जीवन में कभी समझौता मत करो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही रास्ते पे हो। समापन। नेताजी ने आज़ादी की कीमत अपना आराम, अपना भविष्य और शायद अपनी जिंदगी देकर चुकाई। वे झुके नहीं, टूटे नहीं, डरे नहीं। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत की आज़ादी का तूफान। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। और फेसबुक पर है तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।